लोगों ने एक ही ईश्वर के लिए प्रयोग होने वाले प्रत्येक शब्द से एक अलग अलग नया भगवान बना लिया। इसी कारण करोड़ों भगवान बन गए हैं। हिंदुओं में तो 33 करोड़ भगवान मानने जैसे बड़े बड़े दोष आ चुके हैं। गुरु घंटालों तथा नकली कथावाचकों ने हिंदुओं की बुद्धि भ्रष्ट करके उनको सत्य ज्ञान से दूर कर दिया है। जो हिंदू लोग समस्त संसार को दिशा दिखाते थे, वे हिंदू मूर्खतापूर्ण बातों में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। वास्तव में आज संसार के लोग धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं, क्योंकि स्वार्थी लोगों ने धर्म का स्वरूप ही बदल दिया है। साधारण लोग भेड़ चाल चलते हुए भी कुएं में गिरते चले जा रहे हैं। यह देखकर मुझे बहुत पीड़ा होती है कि कुछ दुष्ट लोग कैसे अपने स्वार्थ के लिए करोड़ों लोगों को भ्रष्ट कर रहे हैं। आजकल तो अत्यंत साधारण बातों पर भी लोगों में विरोधाभास हो जाता है। निश्चित रूप से यह मनुष्यपन नहीं कहा जा सकता है। अतः स्वार्थ, अहम भाव आदि को त्याग करके सभी मनुष्यों को सत्य पर एक होना ही चाहिए, ताकि सभी एक परिवार की भांति शांति तथा समृद्धि को प्राप्त होवे। निष्कर्ष यह निकलता है कि यह सिद्ध होता है कि जिसने संसार बनाया है उसका मुख्य निज नाम तो केवल ओम है। सभी रिलीजन वाले एक ही वृक्ष की शाखा है। हजारों वर्ष पूर्व सभी रिलीजन वालों के पूर्वज और विश्वास एक ही थे। मानवता की रक्षा के लिए पुनः सभी रिलीजन वालों को सत्य पर एक होना ही चाहिए। अब अंत में इस प्रथम अध्याय का सार आप मेरे द्वारा लिखी गई कविता की कुछ पंक्तियों से समझ सकते हैं। संभव ही संभव होता है, असंभव संभव नहीं होता। प्रकृति सिद्धांतों के विरुद्ध संभव कुछ होता नहीं। बात जो ये टाल दे, मर्द न होगा कोई। क्यों पश्चिमी अज्ञान में भारत मनुष्य सोता है। संभव ही संभव होता है, असंभव संभव नहीं होता। व्यवस्थित वस्तु देखकर बनाने वाला है कि कोई। बुद्धि से विचारे बिना बात न माने कोई। एक ओम को तज कर के केवल धर्मनाश ही होता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बैठ पैगंबर मोटा है। संभव ही संभव होता है, असंभव संभव नहीं होता। सर्वश्रेष्ठ की आवश्यकता क्या है? अब हम जानते हैं कि संसार की रचना ओम ने की है, किंतु प्रश्न उठता है कि आज ओम की मनुष्य को क्या आवश्यकता है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि से अपने लिए आवश्यक अनेकों पदार्थ बना लिए हैं, अतः अब ओम का क्या महत्व है? यह प्रश्न स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक ने भी उठाते हुए लिखा है कि यदि आप स्वीकार करते हैं, जैसा कि मैं करता हूँ, कि प्रकृति के नियम निश्चित तय है, तो यह पूछने में देर नहीं लगती कि भगवान का यहाँ क्या कार्य है। वे एक अन्य स्थान पर फिर से लिखते हैं कि एक दिव्य रचनाकार जिसने बिग बैंग को धमाका करने के लिए मजबूर किया, फिर अपने काम को देखने के लिए वापस चला गया। ऐसा नहीं है कि यह प्रश्न कुछ वैज्ञानिकों ने ही उठाए हैं, बल्कि मैं नौजवानों के शिविर लेता हूँ तो अनेकों युवा यह प्रश्न पूछते हैं कि अब संसार बनाने वाले की क्या आवश्यकता है। इसको समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। एक राजा ने एक देश बनाया और उसमें रहने वालों के लिए नियम आदि बना दिए। उसके बाद वहाँ के लोग ये कहने लग जाए कि अब हमें राजा की आवश्यकता नहीं है, तो क्या यह उस देश के लिए अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बिना राजा के व्यवस्था कैसे बनेगी? आज सभी देशों में संविधान व नियम है, किंतु राजा भी है जो सारी व्यवस्था को संभालता है। अतः जो लोग कहते हैं कि संसार को बनाकर ईश्वर वापस अपने काम पर लौट गया, यह वाक्य ही गलत है, क्योंकि बनी हुई वस्तु को संभालना भी होता है। दूसरा यह कि जब ईश्वर सर्वव्यापक है तो वह लौटकर कहाँ जाएगा?
एक विद्यालय परिवार समाज व राष्ट्र के नियम होते हैं जिनके आधार पर सुचारू व्यवस्था चलती है। किंतु यदि कोई नियमों के विरुद्ध कार्य करे तो नियमों की रक्षा के लिए एक मुख्याध्यापक, परिवार का मुखिया, राज्य व देश का प्रधान सदा उपस्थित होते हैं और ऐसे लोगों को दंड देते हैं। यदि राजा न हो तो नियम किस काम के। एक छोटा सा देश भी बिना संचालक व राजा के नहीं चल सकता, तो यह अनंत ब्रह्मांड कैसे चलेगा। ओम ही ब्रह्मांड को रचकर नियमों से बांध देता है। अब यदि कोई मनुष्य, चाहे राजा हो या रंक, सृष्टि के नियमों को तोड़े तथा बुरे कार्य करे तो उसको दंड देने का कार्य किसका होगा। एक राजा अपने देश के लिए अच्छा कार्य करने वाले को पुरस्कृत करता है, वैसे ही संसार में रहते हुए भी सभी प्राणियों का भला करने वाले को पुरस्कृत करने का कार्य किसका होगा। वास्तव में कोई भी राजा तथा न्यायाधीश कभी भी पूर्ण रूप से न्याय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापक नहीं है। यहाँ तक कि अनेकों बार तो स्वयं राजा व न्यायाधीश भी पाप कर्म करते हैं। फिर अच्छे बुरे का फल देने वाला कौन हो सकता है। निश्चित रूप से जिस ओम ने संसार बनाया है वही नियमों व व्यवस्थाओं की रक्षा भी करता होगा। किस व्यक्ति ने एकांत में क्या अच्छा व क्या बुरा किया है, यह केवल वही जान सकता है जो पूरे संसार के कण-कण में हो। अतः सर्वव्यापक ओम प्रत्येक प्राणी के कार्यों को प्रत्यक्ष देख रहा है, क्योंकि संसार का कोई भी कोना ऐसा नहीं जहाँ वह उपस्थित नहीं है। अतः किसी स्थान को एकांत समझकर कुछ गलत नहीं करना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि संसार बनाने वाले की सदैव आवश्यकता है, इसीलिए वह सदैव सब स्थान पर उपस्थित रहता है। वास्तव में आज जो वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य को ओम की आवश्यकता नहीं है, वे अहंकार में ऐसा कहते हैं। ऐसे कुछ लोग मानते हैं कि ओम ने संसार तो बना दिया, किंतु उसके बाद मनुष्य को उनके हाल पर छोड़ दिया। इन लोगों का मानना है कि ओम ने मनुष्य को ज्ञान नहीं दिया, बल्कि मनुष्य ने अपने पुरुषार्थ मेहनत से ही धीरे धीरे सब कुछ सीखा है। प्रश्न, क्या मनुष्य को सृष्टि की आदि प्रारंभ में ईश्वर ने ज्ञान दिया था अथवा नहीं। उत्तर, इस विषय को समझने के लिए हमें पहले मनुष्य और उसकी बुद्धि के स्तर को समझना होगा। सज्जनों, मनुष्य शब्द का अर्थ होता है मनन करने वाला, अर्थात बुद्धि से विचार करके किसी भी कार्य को करने वाला ही मनुष्य है। एक शेर मनुष्य से अधिक बलवान है, किंतु उसके उपरांत बाद भी एक मनुष्य सैकड़ों व हजारों शेरों को पिंजरे में बंद कर लेता है। कैसे? क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है, अर्थात विचार करने की क्षमता। ऐसा नहीं है कि अन्य जीव जंतुओं के पास बुद्धि नहीं है, किंतु जैसी बुद्धि मनुष्य के पास है वैसी संसार के किसी अन्य प्राणी में नहीं है। आप एक हाथी, शेर, लोमड़ी आदि को कितना भी पढ़ा लीजिए, वे कभी गाड़ी नहीं बना सकते हैं, ना ही फोन आदि। दूसरी ओर आप एक मनुष्य के बच्चे को जो सिखाएंगे वह सीख जाएगा। मनुष्य शरीर की बनावट भी नई नई चीज़ें सीखने में बहुत उपयोगी है। मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पर इच्छानुसार वस्तुओं की रचना कर सकता है। इतना सब होते हुए भी मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं में एक बहुत बड़ा अंतर है। मनुष्य के पास स्वाभाविक ज्ञान नहीं होता और अन्य सभी जीव जंतुओं के पास स्वाभाविक ज्ञान होता है। आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। क्या कभी हिरन के बच्चे के हाथ पैर पकड़कर उसको उछालना सिखाना पड़ता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हिरन का बच्चा पैदा होते ही कुछ ही घंटों में स्वयं खड़ा होकर चलने और उछलने लगता है। बच्चे की माँ तथा पिता ने उसको चलना नहीं सिखाया और न ही अभी उस बच्चे ने अन्य हिरन आदि को उछलते हुए ही देखा है था। फिर कैसे वह हिरन का बच्चा अपने आप चलना, उछलना और तैरना सीख जाता है? सत्य यह है कि वह बच्चा उस ज्ञान को लेकर पैदा हुआ है। इन जीवों में स्वाभाविक ज्ञान होता है
अर्थात जीवन यापन के लिए जितने ज्ञान की आवश्यकता है वह इनमें जन्म से ही होती है। एक पक्षी अपने नन्हे बच्चे को हवा में ले जाकर छोड़ देता है क्योंकि वह जानता है कि उसका बच्चा बिना सिखाए ही उड़ना जानता है।